1, 2, 3, come on! Welcome to Educative। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की साइंस का चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। मौसम, जलवायु और जंतुओं का जलवायु में अनुकूलन। बच्चों, इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में मौसम के बारे में पढ़ा था, यानी कि वेदर क्या होता है। और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट यानी कि जलवायु। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। जो मौसम विज्ञानी होते हैं वो वेदर को प्रतिदिन रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। और पिछले कुछ दशकों के जो वेदर के रिकॉर्ड हैं, मौसम के जो रिकॉर्ड हैं, वो संभाल कर रखे गए हैं। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस। और ये हमें किस बात में हेल्प करते हैं? जो वेदर का पैटर्न होता है, मौसम का जो पैटर्न होता है, उसको जानने में हमारी हेल्प करते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न्स टेक प्लेस ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो एक एवरेज पैटर्न होता है मौसम का, जैसे कि लगभग 25 साल तक भी कह सकते हैं, 30 साल तक भी कह सकते हैं, तो एक लंबे समय तक का जो एक एवरेज पैटर्न होता है वही उस जगह की क्लाइमेट कहलाती है, यानी कि जलवायु कहलाती है। इफ़ यू फाइंड दैट द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अगर हम पाते हैं कि किसी जगह का जो तापमान है वो हाई रहता है लगभग अधिकतर टाइम में, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। तो हम कह सकते हैं कि उस प्लेस की, उस जगह की जो जलवायु है वो कैसी है? गर्म है। If there is also heavy rainfall on the most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet। और अगर हम पाते हैं कि जो हैवी रेनफॉल होती है उसी जगह पर अधिकतर दिनों में, तो हम कह सकते हैं कि जो वहाँ की जलवायु है वो कैसी है? गर्म और आर्द्र है, यानी कि टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। तो क्लाइमेट कैसी होगी? हॉट एंड वेट, यानी कि गर्म और आर्द्र। इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेसेस इन इंडिया। तो नीचे हमें 2 टेबल्स दी हुई हैं जिनमें कि हमें 2 स्थानों की क्लाइमेटिक कंडीशन दी हुई है, जो कि भारत के 2 स्थानों की दी हुई है यहाँ पे। द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स। तो जो मीन टेम्परेचर होता है वो 2 स्टेप में प्राप्त कर सकते हैं हम। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। पहला तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? जो टेम्परेचर होता है उस पूरे मंथ का, उसका एवरेज निकाल के। सेकंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेजेस टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। और दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारे सालों का जो एवरेज है उसका भी एवरेज निकाल के टेम्परेचर का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, और इससे हमें मीन टेम्परेचर मिल जाएगा। द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिवंतपुरम इन केरला। और वो 2 प्लेसेस कौन से हैं? तो श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है और त्रिवंतपुरम जो कि केरला में है। तो ये 2 जगह के यहाँ पे टेम्परेचर दिए हुए हैं। ये देखिए पूरे साल के टेम्परेचर यहाँ पे दिए हुए हैं। By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala। तो जब हम टेबल 7.2 और 7.3 को देखते हैं तो उसके बाद जो यहाँ इन दोनों प्लेसेस की जो क्लाइमेट है उनमें डिफरेंस को साफ साफ देख पाते हैं। We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year। तो हम देखते हैं कि जो केरला है वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है? हॉट एंड वेट है।
Similarly, data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year. और इसी तरह से अगर इंडिया के पश्चिमी भाग की बात की जाए तो जो राजस्थान है उसका जो टेम्परेचर है वो साल में अधिकतर जो समय होता है उसमें हाई रहता है, यानी कि ज़्यादा ही रहता है. बट ड्यूरिंग विंटर्स विच लास्ट ओनली ए फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो. लेकिन जो विंटर्स का समय होता है, सर्दियों का समय होता है, जो कि बहुत कम टाइम के लिए होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा लो यानी कि कम हो जाता है. दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. और इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही कम बारिश होती है. दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट. और ये जो क्लाइमेट है, जलवायु है, ये कैसी होती है? डेजर्ट, टिपिकल डेजर्ट, यानी कि जो रेगिस्तान की जो जलवायु होती है ये इस प्रकार की जलवायु है. इट इज़ हॉट एंड ड्राई. तो ये कैसा होता है? यहाँ पे सूखा होता है और गर्म होता है. द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर. और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया के, उसमें जो क्षेत्र आते हैं उसमें अधिकतर में क्या होती है? पूरे साल ही ज़्यादा बारिश होती है. देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट की जलवायु है वो कैसी है? वेट है, यानी कि आर्द्र है. तो बच्चों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो. और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, यानी कि जलवायु और अनुकूलन. तो अगर आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है. तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और सभी वीडियोस को देखिए और अपने सिलेबस को कवर कीजिए. तो बस आज के लिए इतना ही कहूँगी. घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. 1, 2, 3, come